नमस्कार, मैं दीपक गोस्वामी आज पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल में एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहा हूं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। वो एक तरह से कह लीजिए तो शिक्षा के क्षेत्र में वो इस नरकटियागंज के खानसर ही हैं। कोई भी बच्चा अगर रूरल से आता है और उसके घर वाले पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है तो ये शख्स ऐसे हैं जो उनको निःशुल्क पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि इनको बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये शख्स अपने क्षेत्र में इतना 10 सालों से इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इनको जितनी प्रशंसा इनका हो वो कम है। आज मिलवाते हैं आपको नरकटियागंज लक्ष्य कंपटीशन के संचालक मिस्टर मनोज वर्मा जी से। मनोज जी, स्वागत है आपका चिराग भारत न्यूज में। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख आप नरकटियागंज में जगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जी, मैं 1998 में पटना में तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पर देखें कि यहाँ से मेरे घर से पैसा समय पर नहीं पहुँच पाता था, जिसके कारण मुझे कंपटीशन बीच में ही रोक कर आना पड़ा। और यहाँ आए तो हम अपना दर्द यहाँ के क्षेत्र के अन्य बच्चों में भी देखें कि उनके पास क्षमता मतलब कम है, लेकिन शारीरिक और मानसिक क्षमता जो ऊपर वाले वरदान में दिए हैं वो तो है, लेकिन आर्थिक क्षमता कम था, जो मेरे साथ भी मतलब गुजरा था। तो मैंने यही महसूस किया कि जो समस्याएं मेरे साथ थी वो समस्याएं किसी अन्य बच्चे के साथ नहीं हो, कि वो पटना या दिल्ली जाए और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बैक आ जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम यहीं पर वो व्यवस्था करें कि जो मेरे साथ घटना घटा, जो मेरे साथ समस्या था, वो अन्य बच्चों के साथ नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा कि जितना नॉर्मल मेरा खर्चा चल जाता है चल जाए, और बाकी हम अनुदान करें, दान करें और यहाँ के बच्चे को उस लायक बनाए कि वो भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर अपनी क्षमता को दिखा दें। इसलिए मैंने निःशुल्क कंपटीशन शुरू किया और अन्य बच्चे को मतलब प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, और उनको ये भी कह दिए कि अपने माँ बाप का सेवा करते हुए और आर्थिक सहयोग परिवार को करते हुए ज्यादा समय नहीं, बस 4 घंटा 5 घंटा मेरे साथ व्यतीत कीजिए। भले ही आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, उससे नहीं, लेकिन आपका फौलादी जो चट्टान वाला इरादा है और मेरा मतलब कहा जा सकता है कि द्रोणाचार्य या चाणक्य जैसा मेरा जो योगदान है वो आपके साथ रहेगा। और ये इस क्षेत्र के बच्चे ने दिखाया और मेरे संस्था से जुड़े, निःशुल्क पढ़कर कोई दरोगा बना, कोई एसएसबी में गया, कोई रेलवे में गया, कोई बिहार पुलिस में गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास से आईएएस और आईपीएस निकाले, लेकिन इस क्षेत्र के लिए एक नॉर्मल परिवार का बच्चा जो दरोगा बना, जो बैंक में गया, जो रेलवे में गया, वो अपने परिवार और इस क्षेत्र के लिए आईएएस और आईपीएस से कम नहीं था। तो क्या लक्ष्य कंपटीशन का आगे का क्या लक्ष्य है? लक्ष्य कंपटीशन का आगे का यही लक्ष्य है कि ये बिहार कैसे भी पिछड़ा राज्य है और उससे भी पिछड़ा हमारा चंपारण है। यहाँ का मूल मतलब उद्देश्य खेती करना है और छोटा व्यवसायीकरण यहाँ पर है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ हर घर में मतलब सरकारी नौकरी हो और वो जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो हमारे समाज को एक सही दिशा दे। इस उद्देश्य के लिए और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और मेरी संस्थाएं काम कर रही है। आज तक आपके कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब हासिल कर चुके हैं? मैं तो कह सकता हूँ कि अनगिनत बच्चे हैं, 100 प्लस हैं, जो बच्चे एकदम कमजोर घर से हैं, जिसके माँ बाप ये भी नहीं जानता था कि कंपटीशन क्या होता है। उस घर के बच्चे आज भारत के अन्य जगहों पर आज जॉब में है, दरोगा में है, मतलब बिहार पुलिस में है, यहाँ तक कि आर्मी से भी जुड़े हैं। आज तक आपने जिसको निःशुल्क पढ़ाया है उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे पोस्ट पे चले गए हो, नौकरी पा लिए हो? जी बिल्कुल है। मतलब गबनाहा प्रखंड है वो थारू बहुल्य प्रखंड है। वहाँ के बच्चे शारीरिक और पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है। उस क्षेत्र का बच्चा किरण है आपको बेलसंडी से, उसके बाद आपको एक संदीप है, एक आपको ऋषिकेश है। उसी तरह हम नरकटियागंज प्रखंड में जाए तो रुवारी से सोनी और मोनी दोनों बहन हैं, ये लोग भी हैं। उसके बाद हम भितियारवा आश्रम का और इधर आए तो एक ही घर से मंदाकिनी और सबिता है जो एसएसबी में गई है। अनगिनत बच्चे हैं जो आते रहते हैं और हमसे मिलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप इस क्षेत्र में जो अपना पारिश्रमिक छोड़ के
या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करके आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। मुझे ये याद आता है कि काश मैं भी किसी पोस्ट पर गया होता, लेकिन मैं नहीं जा सका, तो मैं अपना सपना उन सब बच्चों में ढूंढता हूं और उससे मुझको तृप्ति मिलती है। यानी कहने का मतलब जो आपका सपना अधूरा रह गया पटना में, जी जो दिल्ली जाके मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी नहीं कर पाए, जी 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 अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब हासिल करता है जी तो इसको देख के ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं वहां हूं। जी इसके लिए आपको अथक प्रयास कर रहे हैं और करते रहना होगा। जी सर, पूरे संपूर्ण भारत में जो बच्चे अपने लक्ष्य को पीछा करते हुए कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है, लेकिन बच्चे में मानसिक और शारीरिक बहुत ही मजबूती होती है। अगर वो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें और पूरा जान झोंक दें, तो उनका एक न एक दिन सपना जरूर पूरा होगा। और कहीं पर भी उनको दिक्कत होती है तो वहां पर हम हैं, चाहे हमारे जैसे बहुत गुरु हैं जो उनको साथ दे सकते हैं, बल्कि उनका इरादा अगर मजबूत हो तो बहुत ही चाणक्य और बहुत ही द्रोणाचार्य तैयार हैं अर्जुन को पैदा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्ते।